हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी स्टूडेंट इस बार आर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, एडमिट कार्ड आई थिंक आउट हो चुका है, आप सबको अपना सेंटर पता चल ही गया होगा। तो बस इस टाइम आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करने की ज़रूरत है और उसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आज मैं आप सब के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक फैक्ट्स लेकर आई हूँ। आई एम श्योर आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा नहीं आगे डिटेल में ले जाऊंगी, बस हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन तो बनती है, राइट। तो सामने आपको दिख रहा है, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा आपको। सो इतिहास को अगर मैं बात करूँ तो इतिहास है क्या? इतिहास बेसिकली बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो हम कर रहे हैं, हम जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी के लिए ये भी एक इतिहास बन जाएगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो एग्जाम्पल सेट होगा वो एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा जाएगा। इस ऐतिहासिक घटनाओं को अगर मैं बात करूं, प्राचीन इतिहास को किस आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो भी प्राचीन सामग्री हमें पहले मिली हुई है, जो भी हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने प्राप्त किया है प्राचीन सामग्री, उसके आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, राइट। सो फर्स्ट इज पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, एंड सेकेंड इज आद्य ऐतिहासिक काल, एंड थर्ड इज ऐतिहासिक काल, राइट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन तीनों में? अगर मैं बात करती हूँ तो पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूँ, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, राइट। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य भी इसके उपलब्ध है और इनको ईजिली हम पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं लिखित साक्ष्य जो आद्य ऐतिहासिक काल में दिया गया है, इसमें क्या होता है कि इसको एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो। जैसे कि पिक्टोग्राफिक जो भी लैंग्वेज होती है, जैसे कि चीनी सभ्यता की जो चीनी लिपि है और मिश्र लिपि है, शैंधव लिपि ऑल्सो, ये क्या है, पिक्टोग्राफिक हैं। जैसे कि इनमें, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है ना, संकेत तो दिए हैं बट इन संकेतों के माध्यम से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम उसकी वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या रहा होगा, हम उसको नहीं सही से जान सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए बुक्स भी हैं और बाकी ऑनलाइन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपको प्रोवाइड। ये जस्ट रिवीजन पर्पज से मैं मतलब बना रही हूँ ये वीडियो, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। प्राचीन इतिहास को 2 उसमें देख सकते हैं हम, दैट पुरातात्विक स्रोत एंड सेकेंड इज साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें देखने को मिल जाते हैं अभिलेख एंड सिक्के एवं मोहरें। प्राचीन स्थल में आप बात करें तो लोथल, कालीबंगा, और अगर मैं इधर अगर साइड बात करूं, मोहनजोदड़ो, और भी कई सारे प्राचीन स्थल हैं जहां से हमें कई सारी चीज़ें, प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन बर्तन हमें प्राप्त हुए, जिनके द्वारा हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, राइट। आप मुझे बताइए मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, राइट। कमेंट में बताइएगा ज़रूर प्लीज़, आपका रिवीजन हो जाएगा और मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत को हम बेसिकली मोटा मोटा देखें तो 3 उसमें डिवाइड कर जाते हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य एंड विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ओके, धार्मिक साहित्य में हमारा फर्स्ट आ जाता है वेद, उसमें आ जाता है रामायण एवं महाभारत, फिर उसके बाद आ जाता है जैन एवं बौद्ध साहित्य। ओके, जो जातक कथाएं होती हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में।
ओके। फिर अगर हम धर्मेतर साहित्य की बात करें तो हमारे पास आ जाती है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। ओके, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अर्थशास्त्र किससे जुड़ा हुआ है और राजतरंगिणी के लेखक कौन है। थोड़ा बहुत तो काम तो आपको भी कर लेना चाहिए और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, उसमें हमारा आ जाता है इंडिका, ये एक यात्रा विवरण है। फिर उसके बाद फायन और फिर होनसांग, इनके भी जो इन्होंने अपनी यात्रा का जो भी ये जब आए हैं इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिका के राइटर कौन हैं और फायन होनसांग जो हैं वो किसके काल में, किस राजा के या फिर किस शासन में आए थे। ओके, ये 3 चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी आपके लिए। अब इतना हो गया, अब मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेती हूँ आपसे। ठीक है, आपको लगेगा ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, एग्जैक्टली होती तो बहुत बेसिक है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं तो यही बेसिक चीज़ें आपको एक एक क्वेश्चन के लिए मोहताज कर देती हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज़ ताड़पत्र। ठीक है, तो ताड़पत्र क्या होता है? ताड़ के पेड़ के जो चौड़े पत्ते होते हैं उन्हें हम ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र की अगर मैं बात करूं तो एक भुर्ज नामक पेड़ होता है, यू कैन गूगल ऑल्सो। ओके, अगर आपको कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ऑडियो से ज़्यादा विजुअल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहूँ तो आपको इसका ऑडियो फॉर्म भी दे सकती थी, बट मुझे लगा कि इंसान जब एक बार अपनी नज़र के सामने जो चीज़ें देखता है तो विजुअली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब मेरे पास इतने अच्छे सोर्सेज नहीं है, ना ही मुझे इतना अभी एडिटिंग वगैरह आती है कि मैं आपको इस शब्द के साथ स्क्रीन में वो इमेज भी दे सकती। चलिए, इतना काम तो आप सब कर ही सकते हैं, आप गूगल करिएगा और आपको दिख जाएगा, नहीं तो कुछ लोगों को पता भी होगा। तो भोजपत्र जो होता है भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है। ताम्रपत्र की अगर मैं बात करूं तो तांबे के जो पतले चपटे टुकड़े होते हैं उनको हम ताम्रपत्र कहते हैं। अब कुछ लोग शिलालेख और स्तंभ लेख में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो शिलालेख की अगर हम बात करें तो शिलालेख क्या होता है? पत्थर की चट्टानों पर जो लिखे लेख होते हैं उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, चट्टानों पर, चट्टानों। ओके, और स्तंभ लेख क्या होते हैं? पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। ओके, अब आप मुझे शिलालेख और स्तंभ लेख का एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ हमारा जाता है, ये कोई अगर मैं बात करूँ तो कोई बेसिक फैक्ट्स नहीं, टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक कॉमन सा वो है, इसे नोट के तौर पे मैंने नोट डाउन किया है। आपको कुछ आप मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग बिगिनर होंगे उनको नहीं पता होगा। तो जस्ट ये आप ये मत सोचें ये छोटी चीज़ भी हमको बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, आपकी तैयारी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट इन नॉलेज पर्पज़ मैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ। तो ईसा पूर्व क्या होता है? जो ईसा मसीह के जन्म के, अब ईसा मसीह कौन होते हैं ये तो आप सबको पता होगा ही। ओके, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं। जब भी हम पुरानी जो सन वगैरह हैं उनको हम ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व से डिकोड करते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, अगर मैं ईसवी की बात करूं तो ईसा मसीह के जन्म के समय, ईसा मसीह का जिस ईयर में जन्म हुआ है उस एरा को हम ईसवी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं। एडी शब्द की अगर मैं बात करूं तो एडी लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो और डोमिनी से बना है। ओके, और एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी तिथियां हैं उसमें हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं इस साहित्यिक स्रोत वाले सेगमेंट पे आपसे बात करूंगी। अगर मैं बात करूं वेद, तो वेदों में क्या हमें देखने को मिल जाता है? वेदों में हमें वैदिक कालीन विवरण देखने को मिल जाता है, वैदिक सभ्यता में जो भी हुआ था। ओके, रामायण एवं महाभारत में क्या हम देखने को मिलता है? हमें महाकाव्यकालीन समाज के विषय में। ठीक है,
अब अगर हम जैन एवं बौद्ध साहित्य के बारे में बात करें तो इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, मोस्टली हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं जानते हैं इसीलिए तो हैं कि उस टाइम पे क्या कल्चर रहा होगा, लोगों का रहन सहन क्या रहा होगा, लोगों का इनकम सोर्स क्या रहा होगा, लोगों के लिए उस टाइम सर्वाइवल कैसे लोगों ने किया होगा, उस टाइम पे लोगों के खाने की शैली कैसी है, लोगों के पहनने ओढ़ने, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए तो हम इतिहास की स्टडी करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये चीज़, और आप मुझे आगे भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे कुछ ब्रीफ मतलब डिस्कशन चाहिए। मैं कोशिश करूँगी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को कवर सकूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे एवरीवन।